देखो लो कॉस्ट में आप सेम उसी टाइम पे स्क्रॉल एयर ड्रॉप को भी फार्मिंग कर पाओगे, और यहाँ पे जो ताइको का है इसका भी फार्मिंग कर पाओगे। देखो 3 से 4 तरीका से यहाँ पे आप पॉइंट अर्न करोगे, वो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। और स्क्रॉल पे तो कुछ भी नहीं करना आपको, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बस यहाँ पे आपको अमाउंट रखना है। अब देखो, आप सबसे पहली बात तो ये देख लो कि जो ताइको पे आपको टास्क है वो डेली सिर्फ 4 से 5 मिनट का रहता है। तो ताइको नेटवर्क पे जो आपको फंड वगैरह लाके स्वैप वगैरह करना है और ब्रिज वगैरह करना है, वो सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। फिर अगेन ब्रिज जो कॉस्ट रहेगी आपकी 1-1.5 डॉलर के अराउंड, वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। अब स्क्रॉल पे आपका क्या है, आप किसी भी या तो इनका ऑफिशियल ब्रिज है वहां से आप यूज कर लोगे, बट ये इथेरियम पे है, ठीक है। अब यहाँ पे सेशन पे जाओगे तो ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इसी जिस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट मान लो किसके पास कितने पॉइंट, किसके पास कितनी रैंक, ये उस हिसाब से है। अब यहाँ पे ट्विटर वगैरह पे बहुत सारे ऐसे थ्रेड वगैरह आ रहे हैं जहाँ पे जून का यहाँ पे जो डाटा देखा गया है, उसमें से सबसे ज्यादा 1 से 10 मार्क जिसके हैं, सबसे ज्यादा बुलेट वो हैं। फिर यहाँ पे जो कि 28% है, फिर यहाँ पे 5.3% वो लोग हैं जिनके 11 से 20 मार्क्स मतलब पॉइंट मान लो। फिर यहाँ पे 8.2% जिनके 21 से 50 पॉइंट है, और 17% लोग हैं जिनके 51 से 100 पॉइंट है, और 101 से 200 पॉइंट 20% लोगों के हैं 200 से 300 पॉइंट यहाँ पे 9% है, जिसमें मेरा अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 318 है। तो मैं इस वाली कैटेगरी में आ जाता हूँ, ये वाली में टॉप 4.3% लोगों में, ठीक है। अब यहाँ पे जो 500 प्लस पॉइंट है वो सिर्फ 4.4 ही परसेंट। ये एक ऐसा है कि एग्जाम्पल है, कोई यहाँ पे 100% कन्फर्म के लिए आप शायद इनकी लीडर बोर्ड अगर वो होता, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे स्क्रॉल पे आप लोग कैसे बढ़ाओगे, तो सिस्टम ये है यहाँ पे कि सबसे पहले तो यहाँ पे इजूमी पे अगर आप स्वैप करते हो ताइको नेटवर्क पे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना, स्पैम एक्टिविटी का। बाद में सिविल में चले जाओगे फिर मेहनत का भी कोई फायदा नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मान लो एक अगर यहाँ पे जैसे ये मैंने ट्रांजैक्शन किया है, तो एक ट्रांजैक्शन के 560 पॉइंट मिलेंगे। ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे ऊपर ताइको है, ऊपर आपका इथेरियम है, नीचे आपने यूएसडीसी कर लिया 0 पॉइंट। मैं एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी मत करना स्पैम वाली कि 0.001 डॉलर, इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना, यही स्पैम एक्टिविटी कहलाएगी कि आपने जबरदस्ती यहाँ पे स्पैम एक्टिविटी की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप स्वैप वगैरह कर लोगे। ये फीस तो देखो 0.01 डॉलर, मतलब 10 बार स्वैप करोगे तो आपकी 8 रुपए की फीस लगेगी 10 बार स्वैप करने पे। ये एक तरीका ध्यान रखना पॉइंट करने का, ये एक तरीका। अब दूसरी चीज, यहाँ पे ब्रिज है, रीनो फाइनेंस, रीनो फाई करके है फाइनेंस ने, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्बिटर है, ऑल्टो है। मैं यहाँ पे ऑल्टो और रीनो आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि ऑल्टो ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑल्टो पे भी यहाँ पे मतलब एयर ड्रॉप आने वाला है। 8 मिलियन की यहाँ पे फंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट भी मिल रहे हैं। तो नीचे आपका ताइको रहेगा, तो किसी भी दूसरे नेटवर्क से यहाँ पे आप जो भी अमाउंट बनता है आपका, वो अमाउंट यहाँ पे ले आओगे। यहाँ पे आप लोग 0.1 इथेरियम करोगे तो उसका और ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, समझ रहे हो ना। पहला ट्रांजैक्शन वाला, दूसरा ब्रिज वाला बता रहा हूँ। ये दो चीजें हो गई, समझ गए ना, कि 0.01 करोगे तो उतना मिलेगा, 0.01 करोगे तो और मिलेगा, 0.02 करोगे तो और ज्यादा पॉइंट मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैक्सिमम इनकी शायद कुछ पता नहीं 70-80 के कुछ ऐसी लिमिट है। अब तीसरी चीज ये कि जो अभी आपने ये स्वैप किया, दो चीजें बता दी हैं मैंने, इस बात का ध्यान रखना, एक ट्रांजैक्शन, एक ब्रिज। अब तीसरी चीज जो अमाउंट, ये जो यूएसडीसी वाला है ना, इस यूएसडीसी को जब यहाँ पे आप अगेन आप इथेरियम में स्वैप करते हो, तो ये काउंट होता है स्टेबल कॉइन वाला वॉल्यूम काउंट। तो इस वॉल्यूम काउंट का भी मिलेगा, आप कितना अमाउंट कितने बार करते हो, 3 बार हो गया ये, ठीक है। तो इन 3 तरीका से यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। अब बात आ जाती है, आपने ये जो भी 5-10 मिनट 20 मिनट आपका लगा, आपने यहाँ पे टास्क कर लिया।
अब दूसरा एयर ड्रॉप उसी फंड को ब्रिज करके, चाहे आप ऑल्टो फाइनेंस से, चाहे यहाँ पे रीनो फाई से, आप यहाँ पे ले आए अपना स्क्रॉल नेटवर्क पे, जो कि यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे, ये ब्रिज है, अब मान लो ऊपर मेरा ताइको है और नीचे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा स्क्रॉल, मैं स्क्रॉल पे ले आया। अब यहाँ पे सेम ऑल्टो का भी रहेगा सेम, यहाँ पे आप जैसे ऊपर आपने ताइको कर लिया और नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल मिल जाएगा, जितना भी यहाँ पे इथेरियम करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। यूएसडीसी यूएसडीटी का भी ऑप्शन है, बशर्ते दोनों नेटवर्क पे आपको जो फीस तो इथेरियम में ही लगेगी, ठीक है, बहुत कम लगेगी, अभी वैसे भी GWI की वैल्यू कम है। अब स्क्रॉल पे आपको किस प्रकार से मिलेगा, मैं क्या काम करता हूँ, ब्रिज पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 0.1 इथेरियम, एक सेकंड, ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0.1 इथेरियम सिर्फ आप होल्ड रखते हो एवरी 24 आवर के लिए, तो हर 24 आवर में 0.1 इथेरियम का आपको एक पॉइंट या फिर मार्क, जो इन्होंने यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे ये सेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके पास कितना मार्क है। जैसे कि मेरे पास 318 है, ठीक है। अब सेम उसी के हिसाब से मान लो 0.1, अब यहाँ पे अगर आप 1 इथेरियम रखते हो तो यहाँ पे आपको 10 मार्क एवरी 24 आवर में मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप अगर 10 इथेरियम रखते हो तो 100 मार्क एवरी डे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आप बिल्कुल आराम से समझ गए। अब आप उसी फंड को यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे तो आप एक्टिविटी के लिए कुछ ही टाइम के लिए लेके आते हो, ऐसा थोड़ी नहीं यहाँ पे पूरा दिन एक्टिविटी करना है, ठीक है, 10 5 मिनट 20 मिनट जो भी, उसके बाद आप उसी फंड को फिर से यहाँ पे आप यहाँ पे काम करके और स्क्रॉल पे भेज के रख दिया करना, ठीक है। अब इनका कुछ टाइमिंग है, डेली इस टाइम अपग्रेड होता है, उसमें आप लोगों के ये मार्क्स बढ़ते रहेंगे। और जो मैंने यहाँ पे ये वाला सिस्टम आपको बताया है, जिसमें अगर यहाँ पे मान लो आपका 1000 मतलब 500 प्लस हो गया, 1000 हो गया, तो आप जितना ज़्यादा ये आपका मार्क्स रहेगा, आपकी टोकन की एलोकेशन बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे आपको 10 टोकन मिल रहा है, यहाँ 200 मिल रहा है, 300 मिल रहा है, 400 500 600 1000 2000, इस प्रकार से जितना ज़्यादा आप रैंक को कम करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी टोकन की एलोकेशन बढ़ती रहेगी। तो सेम फंड से आप यहाँ पे ताइको को भी कर लोगे फार्मिंग, और यहाँ पे स्क्रॉल को भी कर लोगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई सबके पास बहुत सारा फंड है, 0.1 इथेरियम अगर होगा तो आपका 10 दिन में 10 मार्क बढ़ जाएगा, मगर यहाँ पे एक एक मार्क्स आपका इम्पोर्टेंट है। मान लो अगर यहाँ पे 51 से 99 भी है, तो आप यहाँ पे 17% यूजर में आ जाते हो, और वहीं आपका सिर्फ एक अगर मार्क बढ़ जाता है, 101 हो जाता है, तो आप यहाँ पे और ज़्यादा अपनी रैंक नीचे कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें ये बेनिफिट है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चाहे रीनो चाहे यहाँ पे ऑल्टो फाइनेंस यूज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग और अपना टोकन का एलोकेशन बढ़ाने के लिए। अब इसमें यहाँ पे 3 फार्मिंग हो रही है ऑटोमेटिकली, और 4 भी हो रही हैं। अगर एक तो ताइको की हो रही है, ठीक है, दूसरा अगर और यहाँ पे रीनो फाइनेंस को यूज कर रहे हो, रीनो फाई को, तो इनका टोकन आने वाला है, एक इसकी दो हो गई। फिर तीसरी यहाँ पे चलो इजूमी को छोड़ो, इजूमी को हम यहाँ पे हटा देते हैं, हालांकि ये भी एक डेक्स है, इनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हमको मिलता रहता है, मिलेगा। फिर स्क्रॉल, ये 3 हो गई। फिर अगर ऑल्टो को यूज कर रहे हो तो 4 हो गई, और मान लो अगर इसको भी मतलब ऐड कर लिया, इजूमी को हम यूज कर रहे हैं तो इसका, ठीक है। तो इजूमी का भी नेटिव टोकन नहीं है, तो इनका भी पॉसिबिलिटी है हम लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा। तो देखो सेम फंड से यहाँ पे आप 4 5 एयर ड्रॉप को फार्म कर रहे हो एक साथ।